Hello students, welcome back in online teaching. Today we are going to learn class 5th subject English और टॉपिक है हमारा टॉपिक है बार्बर, टॉकेटिव बार्बर। इसका हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। द टॉकेटिव बार्बर का पेज नंबर है 102 102। ओके, 102 पेज नंबर से हम देखेंगे टॉकेटिव बार्बर का सेकंड पार्ट। देखो, when he saw that the sultan was really angry with him। अभी क्या हुआ कि जब उसने देखा कि वास्तव में सुल्तान उससे गुस्से में है, तो बार्बर कहता है, ओ मास्टर डोंट नॉट बी एंग्री, इतना गुस्सा मत करो, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी जो शेव है वो शुरू करता हूँ। उसने गुस्से में आप गुस्से में हैं, तो बार्बर कहता है कि मालिक गुस्सा मत हो, मैं आपकी शेविंग शुरू करता हूँ। उसने ऐसा कहा। सेइंग दिस, ओके, ही वॉश द सुल्तान्स हेड एंड बिगैन टू शेव। उसने जो सुल्तान का जो हेड है वो क्या किया, उस पर जैसे हम नाई के पास जो हेड बनाता है ना, मतलब बाल बनाते हैं, उसने ऐसा पानी मारा और ही वॉश द सुल्तान हेड, मतलब उसका जो हेड है उस पर पानी मारा, स्प्रिंकल, और उसने उसकी शेव शुरू कर दी। बट ही हैड नॉट टच हिम, पर उसने उसको टच नहीं किया। क्या देखो कि उसने सुल्तान के सर को धोया और उसने शुरू किया, लेकिन उसने चौथी बार भी रेजर को नहीं छुपा, मतलब नहीं हाथ लगाया। बट ही हैड नॉट टच हिम एवन 4 times with the razor. When he stopped and said, my master, you are acting hastily in this matter. Go on shaving me, speak no more, ऑर्डर द सुल्तान। ऑर्डर ने बोला कि अभी बस भी करो, ज़्यादा बकबक मत करो और मेरी शेविंग करो, मेरी शेविंग क्या है पूरी करो। बी पेशेंट, वो बोलता है बी पेशेंट। बार्बर ने कहा धैर्य रखिए, आप क्या करो धैर्य रखिए। सेड द बार्बर, बार्बर करता है थोड़ा धैर्य रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वेयर गोइंग टू डू। वो कहता है धैर्य रखिए, पूरी तरह से विचार नहीं किया है जो आप करने जा रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। वो कहता है कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप मुझे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंस मैटर है और मैं उसके बाद आपको अपनी राय बता दूँ। आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, मैं आपको मेरी राय, ओपिनियन मतलब अपनी राय बता सकूँ जो तुम्हारे वो काम आ सकेंगी। ओके, वो कहता है कि मेरा आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, मैं उस पर कुछ राय दूँ। फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान बोला कि पहले मेरी जो शेविंग है वो फिनिश करो। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। फिर भी उसने हाफ शेविंग की और वो क्या टाइम देखने लगा। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। अभी क्या हुआ कि उसने बोला कि सुल्तान ने जोर से कहा कि लेकिन ऐसा करने से स्थान पर बार्बर ने आधा ही सिर छोड़ दिया और जाने के लिए, समय देखने के लिए, और वो दूसरा तरीका ढूंढने लगा। और वो कहता है कि मेरा धैर्य, सुल्तान कहता है मेरा धैर्य खत्म हो गया है। सुल्तान ने जोर से कहा, क्या कहा, माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। सुल्तान ने जोर से कहा कि अभी मेरा जो पेशेंस है, मेरा जो धैर्य है वो अभी खो गया है। वो कहता है बी काम मास्टर, मेरे मालिक शांत हो जाओ। वो कहता है माई मास्टर, बी काम माई मास्टर एंड यू शॉल बी शेव इन अ मोमेंट, बस कुछ ही क्षण में मैं आपकी जो शेव है कर दूंगा। सेड द बार्बर, बार्बर कहता है एंड सेज दिस, और इस तरह वो कहता है। ही कंटिन्यू शेविंग द सुल्तान, और फिर से वो सुल्तान की शेविंग कंटिन्यू करता है। बट व्हाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प द टॉकिंग। फिर भी वो क्या करता है, अपनी टॉकिंग जो रहती है वो शुरू ही रखता है,
वो बंद नहीं करता। ऐसा करके उसने सुल्तान की सेविंग जारी रखी। जब वो सेविंग कर रहा था तब बिना बात करे नहीं रुक सका। मतलब इफ ही कुड नॉट इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस। और वो बाद में कहता है कि अगर आप मुझे जो इम्पोर्टेंस अफेयर जो भी आपका काम है उसको आप मुझे बताइए, मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा, विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो आपके लिए वो यूजफुल होगा। ही सेड, वो कहता है। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अभी वो कम्प्लीटली फेडअप का मतलब होता है बहुत ही मतलब सुनते सुनते जो सुल्तान था उसकी बातें सुनते सुनते उसकी बकबक सुनते सुनते वो पूरा परेशान हुआ था। और वो उसने डिसाइड किया है कि इसको अभी संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा वो कहता है। ठीक है, बाद में क्या होता है देखो। अगर he told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave। अभी उस वो कहता है कि मुझे क्या है कि कुछ जो मेरे 4 फ्रेंड्स हैं उनको फीस्ट देनी है, इसके लिए मुझे दोपहर को ही यहाँ से जाना है। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, जब वो ये बात सुनता है तो वो कहता है दैट रिमाइंड्स मी, अच्छा हुआ तुमने मुझे रिमाइंड्स किया। वो कहता है कि अच्छा हुआ आपने मुझे रिमाइंड्स किया, याद दिया। यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स, कल मैंने मेरे कुछ दोस्तों को क्या किया था, आमंत्रित किया था भोज के लिए, भोज मतलब भोजन के लिए। टू कम टू माई हाउस टुडे, कि आज मेरे घर में आओ और भोज करो। बट आई हैड क्वाइट फॉरगटन, पर मैं वो भूल गया। इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की है। तो क्या होता है देखो, फॉर देम, उसके लिए मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, वो ऐसा कहता है। उसके बाद क्या होता है, द सुल्तान हु वॉज एट द मेर्सी ऑफ द बार्बर। तो सुल्तान थोड़ा दयालु भी होता है, मेर्सी होता है। वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम, और वो क्या करता है कि रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम, और वो उसके लिए कुछ भी मतलब करने के लिए तैयार होता है बार्बर के लिए। बी क्वाइट एंड फिनिश योर वर्क, आप शांत हो जाओ और काम खत्म करो। से द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ऐसा कहता है कि आप ये बकबक बंद करो, शांत हो और काम पहले फिनिश करो। एंड यू शॉल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर फॉर मी टुडे, और सुल्तान कहता है कि एंड यू शॉल हैव ऑल द फूड, जो भी ये आज का जो खाना बना है वो सब तुम्हारे लिए है। क्या है, एंड यू शॉल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, प्लीज। बाद में वो कहता है कि प्लीज शो मी, वो मुझे दिखाओ, द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। मैं देखना चाहता हूँ, मैं जज करना चाहता हूँ, मतलब अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि वो मेरे 5 दोस्तों को मतलब पर्याप्त होगा या नहीं। ओके, तो वो ऐसा कहता है कि जो फूड है उतना जो बनाया है वो पर्याप्त है या नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। आई हैव एनफ फूड फॉर यू, तो सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास पर्याप्त खाना है, कोई टेंशन नहीं है, आप चिंता मत करो। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव एनफ फूड फॉर यू, आप बिल्कुल चिंता न करें। कौन, सुल्तान बार्बर को कहता है। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट ही ब्रॉट इन, और वो अपने सेवकों को आदेश देता है कि जो बना हुआ पूरा जो भोजन है वो लाया जाए। ब्रॉट इन मतलब लाया जाए। द बार्बर लुक ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर उस पर नज़र डालता है, उसकी नज़र दौड़ती है, और दिस इज़ वेरी गुड बट आई शॉल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। अभी क्या है कि वो कहता है कि और अगर इसमें फ्रूट्स होते
और डेजर्ट होता तो बहुत अच्छा होता। अभी यहाँ पे डेजर्ट का मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो खाने के बाद जो स्वीट होता है ना, वो स्वीट का लेंगे। ओके, जो खाने के बाद जो स्वीट खाते हैं जैसे खीर वगैरह है ना तो वो गुलाब जामुन ऐसा कुछ होता है खाने के बाद जैसे स्वीट वगैरह खाते हैं, ऐसी कुछ डिश। ओके, वो भी अगर है तो बहुत बढ़िया होगा, ऐसा वो कहता है। ऐसा बार्बर सुल्तान को कहता है। द सुल्तान इन डिस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ। अभी सुल्तान का आधा ही हेड उसने क्या किया था, सेव किया था, और आधा बाकी था। ओके, सेव ऑर्डर दैट द फ्रूट्स, वो फ्रूट्स की ऑर्डर देता है। शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, और वो भी लाया जाता है। अभी हम पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे आधा ही बार्बर ने क्या किया है, उसकी सेव की है, और वो चाहता है कि और कुछ जैसे कि फ्रूट लाए जाए उसके साथ। खाना तो है मगर उसके साथ फ्रूट रहे तो अच्छा होता। और एक है डेजर्ट, जो वर्ड दिया है डेजर्ट मतलब जो खाने के बाद स्वीट खाते हैं वो भी। तो ये है बार्बर, वो क्या कर रहा है, वो पूरा देख रहा है कि मेरे कुछ दोस्तों के लिए सच में ये खाना पर्याप्त है या नहीं, है क्या नहीं। ये खाना है, अलग अलग टाइप्स का यहाँ पे भोजन हम देख रहे हैं, है क्या नहीं। कुछ चावल है ना, इधर नॉनवेज दिख रहा है, और कुछ इधर खीर वगैरह है ना, राइस, ऐसे अलग अलग टाइप्स के डिशेस यहाँ पे है, जो कि बार्बर उसकी जो शेव है वो देख के उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं हम। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग, अभी बार्बर क्या करता है, शेविंग करते ही छोड़ देता है उसको। द सुल्तान टू एग्जामिन, और सुल्तान उसकी तरफ सोचता है, देखता है। ईच डिश सेपरेटली, हर डिश कैसी होती है, सेपरेटली होती है। दिस टूक अप द हाफ एन आवर, कुछ ही समय में। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट, द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट, सुल्तान ने अधीरता से अपने पैरों पर क्या किया, द सुल्तान स्टैम्प हिज फीट इम्पेशेंटली। ओके, सुल्तान ने अधीरता से अपने पैरों पर मुहर लगाई। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, फिर भी क्या हुआ कि मुहर लगाई, और लेकिन नाई ने जल्दबाजी नहीं की, फिर भी उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। हालांकि उन्होंने फिर से क्या किया, देखते हैं हम। एट लेंथ however he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped, and suddenly he cried, I never knew that you were so generous। और बाद में क्या होता है मालूम है आपको, कि सुल्तान ने तो बड़ी अधीरता से अपने पैरों पर मुहर लगाई, लेकिन नाई ने जल्दबाजी नहीं की थी। हालांकि उन्होंने फिर से, उन्होंने मतलब नावी ने फिर से वस्त्रा, वो जो उस्तरा रहता ना, रेजर उठाया, लेकिन कुछ मिनटों के काम के बाद वो काम करते गया, और उसको क्या अचानक रुक गया और रोने लगा। ओके, क्या हुआ, स्टॉप द सडनली एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू वेयर सो जेनरस, मुझे पता नहीं था कि आप इतने उदार हो। और वो जो बातें करने के बदले क्या करता है, वो रोने लगता है, और उसे बहुत दुख होता है कि सच में जो सुल्तान है वो कितना उदार मन का है, कितना अच्छा है, वो ऐसा महसूस होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो टॉकेटिव बार्बर की जो स्टोरी है यहाँ पे फिनिश होती है, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।